नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने वो कहावत जरूर सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और उसे कभी भी कम हो करके नहीं आंकना चाहिए। और ये कहावत न सिर्फ एक व्यक्ति पर बल्कि साथ ही साथ एक देश के लीडर पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अगर एक देश का लीडर समझदार होता है तो वो अपने देश को आगे लेकर के जा सकता है। वहीं पर अगर एक देश का लीडर नासमझ होता है तो उसका हाल कुछ यूक्रेन जैसा होता है। दोस्तों, इजराइल ने ऐसा माना था कि ईरान उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसने ईरान को कम करके आंका था। लेकिन आज के समय में इजराइल के अंदर युद्ध के जैसे हालात है और साथ ही साथ ईरान जिस प्रकार से इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है, उसने दुनिया के लोगों को पूरी तरह से ये सख्त संदेश दिया है कि किस प्रकार से कोई एक देश किसी दूसरे देश को, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ही उन्नत क्यों न हो, बड़ा आघात दे सकता है। दोस्तों, आज ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, उसने पूरे इजराइल को दहला करके रख दिया है और साथ ही साथ इजराइल के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हर एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी एक क्षमता होती है और जिस प्रकार से ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलों की बौछार कर रहा है, उसके सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में काफी कमजोर माना जा रहा है। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को इस बात के लिए पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जब तक ईरान के ऊपर इजराइल के हमले होते रहेंगे तब तक वो अमेरिका से किसी भी तरह की परमाणु संधि या वार्तालाप को पूरी तरह से रद्द रखेगा। अगर ईरान के साथ किसी भी देश को, चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, अगर उसे ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर के किसी भी प्रकार की बातचीत को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इजराइल को ईरान के ऊपर हमले बंद करने होंगे। यूरोपीय संघ से बातचीत के दौरान ईरान ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि चाहे वो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, अगर वो ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर एक साथ आना चाहते हैं तब उन्हें सबसे पहले ईरान के ऊपर हमले रोकने होंगे। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दोनों ही देश मिलकर के ईरान के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोक दे। लेकिन जिस प्रकार से ईरान के तेवर है और जिस प्रकार से ईरान ने युद्ध के अंदर इजराइल में तबाही मचाई है, उसे देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि अभी आने वाले कुछ समयों तक ईरान पूरी तरह से अग्रेसर रहने वाला है और साथ ही साथ इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। आने वाले समय में युद्ध के हालात किस प्रकार से बदलेंगे, ये बात उस समय लागू होगी कि ईरान झुकता है या फिर ईरान अपने रुख पर कायम रहता है। दोस्तों, आप लोगों का इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर के क्या कहना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।